नमस्ते साथियों, आपका स्वागत है एग्री स्पाई मंडी भाव के हमारे यूट्यूब चैनल में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्री स्पाई चैनल में, जहां हम आपके लिए लाते हैं खेती किसानी और बाजार से जुड़ी सबसे जरूरी खबरें। आज की बड़ी खबर इंदौर से आ रही है, जहां सरकारी सोयाबीन स्टॉक की संभावित बिक्री को लेकर मंडियों में हलचल मच गई है। इंदौर से खबर है कि सोयाबीन की सरकारी बिक्री को लेकर मंडियों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। केंद्र सरकार की दो प्रमुख एजेंसियां नैफेड और एनसीसीएफ इस समय अपने पास मौजूद बड़े पैमाने के स्टॉक को बाजार में बेचने की तैयारी कर रही हैं। इस चर्चा ने सोयाबीन के थोक बाजार में पहले से ही बन रही स्थिरता को प्रभावित करना शुरू कर दिया है, जिससे कीमतों में फिर से नरमी देखी जा रही है। इस स्थिति को देखते हुए सोयाबीन प्रोसेसर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया सोपा ने केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि कम से कम जून के अंत तक या फिर सोयाबीन की आगामी खरीफ बिजाई समाप्त होने तक किसी भी प्रकार की सरकारी बिक्री को रोका जाए। सोपा का मानना है कि अगर इस समय बाजार में भारी सरकारी स्टॉक उतारा गया तो किसानों को सीधा नुकसान होगा और खरीफ सीजन में सोयाबीन की खेती के प्रति उनका रुझान कमजोर पड़ सकता है। संघ के कार्यकारी निदेशक ने केंद्रीय कृषि सचिव को लिखे पत्र में स्पष्ट किया है कि वर्तमान परिस्थितियों में यदि सरकारी एजेंसियां खुले बाजार में स्टॉक की बिक्री करती हैं, तो यह सभी पक्षों के लिए घातक साबित हो सकता है, खासकर किसानों और प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए। सोपा पहले भी इसी प्रकार का आग्रह कर चुका है, जिसे सरकार ने स्वीकार कर लिया था। लेकिन अब फिर से ऐसी चर्चाएं हैं कि सरकार टेंडर प्रक्रिया के जरिए स्टॉक को निकालने की योजना बना रही है। जानकारी के अनुसार सरकारी एजेंसियों के पास इस समय करीब 20 लाख टन सोयाबीन का रिकॉर्ड स्टॉक मौजूद है, जिसे जल्दबाजी में बेचने की तैयारी की जा रही है। इस स्टॉक को किसानों से 4,892 रुपए प्रति क्विंटल के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदा गया था, जबकि मंडी में वर्तमान में सोयाबीन की कीमतें एमएसपी से नीचे चल रही हैं। यदि स्टॉक बेचा गया तो न केवल सरकार को आर्थिक घाटा होगा, बल्कि किसान भी बुरी तरह प्रभावित होंगे, क्योंकि उन्हें प्रतिस्पर्धी कीमतों पर अपनी उपज बेचना मुश्किल हो जाएगा। पिछले कुछ दिनों में बाजार में भाव में मामूली सुधार देखने को मिला था, लेकिन जैसे ही सरकारी स्टॉक की बिक्री की खबरें आईं, पुनः नरमी लौट आई है। सोपा ने जोर देकर कहा है कि बिजाई समाप्त होने से पहले इस प्रकार का कदम उठाना किसानों की आर्थिक स्थिरता और आगामी उत्पादन को नुकसान पहुंचा सकता है। कुल मिलाकर इस विषय ने किसानों के बीच चिंता की लहर फैला दी है और सोयाबीन से जुड़े सभी वर्गों की नजर अब सरकार के अगले निर्णय पर टिकी हुई है। अब देखना यह होगा कि सरकार सोपा की बात सुनती है या नहीं। क्या किसान हितों को प्राथमिकता दी जाएगी, या सरकारी एजेंसियां अपने घाटे को बचाने के लिए बाजार में स्टॉक उतार देंगी? अगर आप भी किसान हैं या एग्री इंडस्ट्री से जुड़े हैं, तो कमेंट करके बताइए आपकी राय क्या है। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि ये खबर ज्यादा से ज्यादा किसानों तक पहुंचे। और ऐसे ही अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।